जिस तरह से इम्तियाज़ साहब ने कहा कि फ़लस्तीनी मुसलमानों के पास ईमान है, तो क्या बात है कि जो 57 कंट्री के मुसलमान हैं उनके पास ईमान नहीं है? क्योंकि जिस तरह से सिर्फ ज़मीनी स्तर पे बोला जा रहा है, गुफ्तार के गाजी हो रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा। ईमान वाले अगर नहीं होते तो आज हज़ारों के लाखों की तादाद में आज मुसलमान जो 57 कंट्रियाँ इस तरह से खामोश क्यों है? लेकिन आपको बता दूं कि वो मासूम बच्चे जो जिस तरह से शहीद हो रहे हैं, जिस तरह से मासूम का कत्लेआम हो रहा है और हमास उनके लिए लड़ रहे हैं, बाकी कंट्री नहीं लड़ रहे हैं। मासूम बच्चे जब हश्र के मैदान में जाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाएंगे कि अल्लाह हमारे लिए कौन लड़ रहा था, तो वो हश्र के मैदान में सवाल जवाब होगा। जो लोग नहीं आ रहे हैं, खासकर पैगाम है कि आप इंडिया का मैच देखने में मशगूल रहिए, आप बर्गर खाइए, आप कोका कोला पीजिए, थम्स अप पीजिए, मगर प्रोटेस्ट में मत आइए, शाहरुख खान का बर्थडे मनाइए, इसलिए आपको टाइम है। मगर मुसलमानों के लिए, राय हक के लिए, ईमान के लिए आपको टाइम नहीं है। खासकर देखिए इजराइल जिस तरह से बर्बरता कर रहा है, हमास को आतंकवाद संगठन बोला जा रहा है, कुछ आरएसएस भगवापंथी जो कुछ लोग बोल रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद आरएसएस जो बोल रहे हैं, उसको मैं खास करके यहाँ से पैगाम देना चाहता हूँ कि आप जो हमास को आतंकवादी कह रहे हैं, तो इजराइल क्या है? आप रिफ्यूजी कैंप पर हमला कर दिया जा रहा है, जो शरणार्थी है, जो मजलूम है, उस पर हमला कर दिया जा रहा है, हॉस्पिटल के ऊपर हमला कर दिया जा रहा है। तो ये कौन लोग हैं? आज हजारों हजार लाखों लोग मारे जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? यूनाइटेड नेशन खामोश को ये सवाल खड़ा हो रहा है। आज पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, तो खासकर मुसलमान को जागना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। मस्जिद अक्सा की लड़ाई है, इस्लाम को मिटाने की लड़ाई है ये, तो खासकर मुसलमानों को जागना पड़ेगा और पैगाम ये देना पड़ेगा कि हम मुट्ठी बन करके, कोई जाति धर्म किसी तरह का बात नहीं है, यहाँ इंसानियत की लड़ाई है, यहाँ कौम मिल्लत की लड़ाई है, यहाँ दीन को बचाने की लड़ाई है, ये मस्जिद अक्सा की लड़ाई है, ये मजलूम की लड़ाई है, ये हमारे तमाम लोगों को लड़ना पड़ेगा। और मासूम और औरतें जिस तरह से मजलूम जो काट रही हैं, दुआ कर रही हैं, हम तमाम लोगों को चाहिए कि इजराइल का बाइकआउट करे और हम सबको मुट्ठी बनकर एक आंदोलन करना होगा। एक तरफ से फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीनी अक्सा के लिए लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ सऊदी में रक्कासा को बुला करके नचवाया जा रहा है। देखिए कहीं ना कहीं हमें फिर सद्दाम हुसैन का याद आ रहा है। सद्दाम हुसैन वही था जो इजराइल को खदेड़ा था, आज फिर सद्दाम हुसैन को जरूरत है ऐसे हालात में। और फिर ओसामा बिन लादेन को जिस तरह से, हमास को जिस तरह से अमेरिका कंट्री जिस तरह इस्तेमाल करता है, और इस्तेमाल करने के बाद जब उसकी बात नहीं सुनी जाती है, तो कहीं ना कहीं उसको आतंकवाद साबित कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड वाइड पॉलिटिक्स चल रहा है, पूरे दुनिया को इस्लाम को मिटाने की साजिश चल रही है। इस्लाम कभी मिटा है ना मिटेगा, सारे लोग मिट जाएंगे, लेकिन इस्लाम ना मिटा है ना मिटेगा। क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हक के साथ चलो, ईमान के साथ चलो, दीन के साथ चलो, हक के साथ चलो। इसी के साथ हम कहते हैं कि आप तमाम मुसलमान जितने आलम दीन हैं, चाहे वो कोई भी धर्म के जाति हो, इंसानियत के लिए खड़ा हो और मजलूम के लिए खड़ा हो। मजलूम के लिए इंडिया हिंदुस्तान भी खड़ा है, और हिंदुस्तान में हम मुसलमान, हम लोग तमाम लोग फिलिस्तीन के साथ हैं और मस्जिद अक्सा के साथ हैं। शुक्रिया।